एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें बंगल को दिखाया जाता है जो कि देख रहे थे कि जॉनह्यो अंदर क्या करने गया हुआ है। लेकिन ना यहाँ से सारी टीम बाहर आ गई होती है और पीछे से ना ब्योंग ने भी देख लिया होता है कि यहाँ पे खड़ी हुई है। और जो सियोन होता है ना वो अंदर इसको मारने की कोशिश कर रहा होता है जॉनह्यो को, और कहने लगता है कि तुम्हें कंपनीज के बारे में कैसे पता है। वो उसको ना एक बारी को बताने लगता है, लेकिन वहीं से ही चुप कर जाता है और नहीं बता रहा होता इसको। तो ना इसको और गुस्सा आने लग जाता है। और यहाँ पे ना बंगल कह रही होता है कि मुझे अपनी मॉम को मिलने जाना है, यानी कि तुम लोग के घर वापस आना है, तो मुझे आने दो। यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि तुम लोग क्या मोटिव यहाँ पे लेके आए हो। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि मैं कोई भी मोटिव नहीं लेके आई। तो यहाँ पे ब्योंग जो होती है ना वो कहने लगती है कि तुम्हारे पास जितनी भी ज़मीन है और जितना पैसा वगैरह वो सब हमारे नाम कर दो, फिर हम तुम्हें इजाज़त दे देंगे। तो यहाँ पे वो सारा कुछ उनके नाम कर देती है। और यहाँ पे ना इसकी माँ के बारे में बोलने लग जाता है कि हमारी मोम की जैसी डेथ हुई थी वैसे ही इसकी मोम ने हमारे चेयरमैन के मदर के बेडरूम पे कब्जा कर लिया था, लेकिन हमें पता है कि उसने पहले भी उसी के साथ वगैरह सोता वगैरह था, और यहाँ पे हम उसको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लेने देंगे। और यहाँ पे ना बंगल बात कर रही थी मॉम से, और ना वो कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ आपको मिलने के लिए। तो यहाँ पे पूछने लगता है कि तुम अपने घर वापस जा रही हो। तो ये ना उसको कुछ भी बता नहीं रही होती है, और यहाँ पे ना वो उसको गुस्सा करने लग जाता है कि ये वापस क्यों जा रही है, मतलब कि वो इसको ख़त्म कर देंगे इसके सिबलिंग्स वगैरह। तो ना ये इसकी सारी की सारी ना एक्टिविटीज़ को देखने लग जाता है, जो कि ना ये काफ़ी लोगों के साथ मिलती है और उससे ना चीज़ें वगैरह पूछने की कोशिश करी। तो ये ना अपना पैसा वगैरह लेके जा रहा होता है, लेकिन ना यहाँ पे बंगल इसको देख लेती है और उसको मारने लग जाती है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे डैड के साथ ही काम करता हूँ और उन्होंने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा है, और वैसे भी मुझे तुम्हारे डैड ने ही नहीं बल्कि तुम्हारे सिबलिंग्स ने मारा था, और उनका सबूत मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं जल्दी इकट्ठा कर लूँगा और तुम्हें बताऊँगा कि उसने किस तरह मारा है, और उनको ना ज़रूर कहीं ना कहीं फंसवाऊँगा। उनका जो काम वगैरह उन्होंने किया था ख़राब, उनको सही करूँगा। और यहाँ पर ना उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता कि मतलब कि ये मेरे डैड के साथ ही काम करता है, और ये वही कह रहा था। तो ये कहने लगती है कि जाओ पुलिस स्टेशन में जाके बताओ ना ये सब कुछ, लेकिन वो उसको कुछ टाइम के लिए ना चुप रहने के लिए कहता है। और इसके बाद ना ये जब आती है अपने घर तो वो ना अपनी मॉम के बारे में पूछ रही थी, लेकिन सब उसको ना नौकरानी के नाम से बोल रहे होते हैं, और पता लगता है कि उसने तो ना मतलब के मेड वाले सारे कपड़े वगैरह पहने होते हैं और सबको ना खाना वगैरह बना के दे रही होती है। तो ये ना उसको एक कमरे में ले जाते हैं, कहने लगते हैं कि हम दोनों यहीं पर ही रहेंगे। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मॉम आप यहाँ पर क्यों रह रही हैं, हम लोग कहीं और घर चले जाते हैं ना। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि हम लोग अपने घर ही रहेंगे ना बेटा, हमें यहीं पर ही रहना है। तो यहाँ पर ना उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। यहाँ पर ना ब्योंग जो होती है वो कहने लगती है कि तुम मेरे खिलाफ कौन सी साजिश करने के लिए इस घर में आई हो, तो मुझे बता सकती हो। तो वो कहने लगती है कि नहीं मैं कुछ भी करने नहीं आई हूँ। तो वो कहने लगती है कि हाँ अगर तुम कुछ करोगी भी ना तो उससे डबल मैं तुम्हारे साथ कर दूंगी। इसके बाद पता लगता है कि ना ब्योंगुल ने ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट सबको सेंड कर दिया था, जिसमें पता लगता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेगा सांग जिन। तो यहाँ पर पता लगता है कि जो इसका मैनेजर होता है ना सांग, वो चला गया होता है स्पेन, और वो कहने लगता है कि उसको किसी ना किसी तरीके ज़रूर लेके आओ यहाँ पे, क्योंकि हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि तुम अपने घर से हो गया। तो वो कहने लगता है कि मुझे अभी भी तुम पे फुल बिलीव नहीं हुआ, तुम ये सब सवाल वगैरह मत पूछो। और वो कहने लगता है कि देखना मैं ना सियोन को बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। और इसके बाद ना वो अपने बॉस के पास आता है और उसको ना सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देता है और कहने लगता है कि हमें इन 2-3 कंपनीज़ के साथ ना कोलैब करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन जब ये इतनी मुश्किल से उसको मनाता है तो वो दूसरे वाले बॉस के पास आता है ना, तो वो कहने लगता है कि ये किसका आइडिया है। तो वो ना देखते हैं कि ये तो न्यूबी का आइडिया है। तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो ये किसी तरीके फाइनली उसको भी मना लेता है। और यहाँ पे पता लगता है कि वो कहना लगता है कि मैंने ये सारे फॉर्म्स वगैरह ऊपर भेजूंगा। और यहाँ पे ना इसके बॉस तो बेहोश हो जाता है, क्योंकि पहली दफ़ा इसने इतना बड़ा काम किया होता है। और यहाँ पे ना इसको सारे मतलब कि मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं, क्योंकि इसकी आंट ने ना बता दिया था कि तुम्हारी दादी भी तुम्हें मिलने के लिए आई हैं और वो सोल आई हुई हैं। तो यहाँ पे ना ये कहने लगता है कि क्या दादी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। और यहाँ पे सोल जाने के लिए टैक्स वगैरह ले रहा होता है, लेकिन इसको कोई भी मिल नहीं रही होती है, जिसमें उसकी ना बंगल मदद करती है। और यहाँ पे पता लगता है कि ना सॉन्ग का जो राइट हैंड है, यानी कि इसका ईमानदार बंदा होता है ना, वो कहने लगता है कि अब आपको ना सारा का सारा सेल्स फंड अपना किसी और अकाउंट में करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पैसे को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो वो उसको कहने लगता है कि चलो ठीक है आराम से करना, किसी को पता ना लगे। और यहाँ पे ना ये जब आता है अपने इन-लॉज़ के पास डिनर वगैरह करने के लिए, तो वो उससे पूछने लगते हैं कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो वो कहने लगता है कि वो तो मैं ही बनूंगा, बंगल तो बन नहीं सकती और मेरी बहन तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर पता लगता है कि ब्योंग भी ना यही सब कुछ कर रहे थे, अपने ना हस्बैंड के पास आते हैं और उसको कहने लगती है कि तुम नहीं चाहते कि मैं अगली प्रेसिडेंट बनूँ, अगर तुम ये चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम इसको बिल्कुल भी होश में मत आने दो, यानी कि मेरे को। और यहाँ पे ना ये ढूंढ रहा होता है अपनी दादी को, लेकिन इसको भी पता नहीं होता वो किस तरह की दिखती हैं। तो ना ये फाइनली इसको दिख जाती है यहाँ पे उसकी दादी, और यहाँ पे ना वो उसको बिल्कुल भी पहचान नहीं रही होती है, ना इसको कुछ पता होता है। तो ये अपनी आंट को कॉल करता है और यहाँ पे ना वो उसको बता रही होती है कि उसको डायमेंशिया की प्रॉब्लम है, तुम जब तक सूट नहीं पहनोगे ना प्लेयर वाला तब तक वो तुम्हें नहीं पहचानेंगी। तो वो बंदे को ना बाय बुला के उससे सूट खरीद लेता है, और जब वो अंदर जाता है तो फाइनली उसको उसकी ना दादी पहचान लेती है और उसको कहने लगती है कि तुमने कितना गोल किया, कितना कुछ किया। और यहाँ पे ना ये बंगल जो होती है ना वो उसको अपने पैसों
से यहाँ पे ना शिफ्ट करवा देती है नर्स के पास। तो वो कहने लगता है कि मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो वो कहने लगता है कि तुम मेरे डैड के पैसे इस्तेमाल करते रहे हो, उसमें से थोड़ा और इस्तेमाल कर लो अपनी दादी के लिए। तो यहाँ पे ना वो उसको छोड़ के जा रहा था, लेकिन ना वो उसको छोड़ने की कोशिश नहीं कर रही होती। तो यहाँ पे ना उसको याद आने लग जाता है कि मेरे डैड ने मुझे किस तरह मतलब कि फ़ॉरेन कंट्री में भेजा था और मेरे डैड ने कुछ भी नहीं बोला था उस टाइम। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि उनकी भी कोई वजह रही होगी ना, वो तुम्हें अपने सिबलिंग से बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, तुम्हें अपने बाकी बच्चे से बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता, और तुम अपने से बातें करना बंद करोगे प्लीज़। तो यहाँ पे ना वो आती है अपने डैड के पास और यहाँ पे ना काफ़ी टाइम तक वहीं पे बैठी रहती है और यहाँ पे जो नर्स होती है ना वो कहने लगता है कि हाँ मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया है, वहाँ पे कैमरा लगा दिया है। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है, उसको ना और पैसे देता है और कहने लगता है कि तुम्हें अब मेरी दादी का भी अच्छे से ख्याल रखना है। और इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ना ये कुछ ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है इन दोनों कंपनीज़ के दरमियान ही। तो यहाँ पे ना काफ़ी मतलब कि दूर यहाँ पे होते हैं और ना ये लोग कह रहे होते हैं कि अब हम लोग इसको सब कुछ कैसे सॉर्ट आउट करें। यहाँ पे ना सोन का ज़रूर कोई आदमी होगा जो कि इसको धोखा दे रहा होता। तो यहाँ पे ना इस सांग के पीछा करने लग जाते हैं जो कि इसका राइट हैंड ही होता है सोन का। और यहाँ पे ना वो सारे का सारा जितना पैसा होता है ना वो अपने ना जो होती है फैमिली उसको पकड़ा देता है। और ना यहाँ पे वो कहने लगता है कि हमें ना इसका ही पीछा करना चाहिए क्योंकि हमें इसी से ही सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेगी। और जो होता है ना सेओन वो कह रहा होता है कि अब हमारा पैसा सारा सही फ़ंड में जाएगा, लेकिन जैसे कि अपना फ़ंड देखता है तो वो सारा का सारा ज़ीरो हुआ होता है, यानी कि इसके बैंक बैलेंस पे बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, ज़ीरो होता है। और यहाँ पे ना ये अपनी फैमिली को पैसे वही दे के और कहने लगता है कि तुम एयरपोर्ट की तरफ पहुँचो, मैं पीछे पीछे तुम लोग के आ रहा हूँ और हम लोग ये कंट्री छोड़ कर चले जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे पता लगता है कि एक गाड़ी आ गई होती है इसके सामने, लेकिन यहाँ पे इसको पता नहीं होता कि कौन है कौन नहीं। और यहाँ पे ब्योंगसुक जो होता है ना वो इसको सारी की सारी इसके पासवर्ड्स और सब कुछ दे देता है उसके स्लश फंड का। और यहाँ से वो जाने ही लगता है ना तो उसकी गाड़ी में इतना बुरा बॉम्ब ब्लास्ट होता है कि वो खुद हैरान और परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हुआ है, ये क्या, वो मतलब कि खड़ा नहीं हो पा रहा था। और पता लगता है कि उस गाड़ी में ना जोंगह्यो नहीं होता। कहने लगता है कि अगर तुम ब्योंगसुक को स्लश फंड दोगे तो तुम मारे जाओगे, लेकिन अगर वही स्लश फंड तुम मुझे दोगे तो तुम जिंदा रहोगे। अब तुम खुद ही देख लो तुमने क्या करना है। तो यहाँ पे ना ये जोंगह्यो पे बिलीव करके ना अपने डिक्की में देखता है तो उसके अंदर तो बॉम्ब पड़ा होता है, यानी कि उसके पैसे के अंदर जो कि ब्योंगसुक ने उसको दिया होता है। और यहाँ पे ना ये सारे के सारे उसके कीज़ वगैरह जितना भी जो कुछ होता है ना पासवर्ड सब उसको दे देता है और वहाँ से भागने की करता है। कहने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि सेओन के आदमी तुम्हें ढूंढ लें। और यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है बेंगलोर और कहने लगते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता होगा। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सारे सिबलिंग से ना सब कुछ चुरा के तुम्हें दे दूँगा और उनको खाली कर दूँगा। बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड पे एंड हो जाता है। वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।